हेलो हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बारीकी से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है स्टिचिंग, जितना हम उसको बना देते हैं। बहुत आसान है स्टिचिंग। और आसान कब है? हम उसे काम को हम काम के तरीके से करेंगे तो बहुत आसान है। हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं यार, नहीं हम एक चीज़ को, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, आप समझ रहे हो? अगर हम यूट्यूब पे देख करके सीख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब आज के टाइम में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस यूट्यूब जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। ठीक है, आप कुछ भी, आपके अंदर अच्छी सी नॉलेज है तो आप बहुत अच्छा अच्छा टीचर को आप फ्री में देख सकते हो, सुन सकते हो। आपको बस परखना चाहिए कि ये अच्छा टीचर है या नहीं है। आपको, मैंने देखा अच्छे अच्छे डॉक्टर भी यहाँ पे यूट्यूब पे लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं किसी भी चीज़ पे। तो आप लोग को थोड़ा ना कन्फ्यूज़न यहाँ होती है कि यार उसने एक प्रिंसेस कट ब्लाउज आप सीख रहे हो, तो आपको अच्छा देखो कि कहाँ पे है। ये नहीं कि अब सवाल दिमाग में आती है, आपने तो देख लिया 10 प्रिंसेस कट 10 वीडियो, अब यहाँ से आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। या उसने ऐसे बनाया, उसने ऐसा क्यों बनाया, समझ रहे हो? फिर इसने ऐसा क्यों बनाया। इतनी कन्फ्यूजन हो जा रही है कि आप लोग सीख नहीं पा रहे, उलझ जा रहे हैं। नहीं यार, इसने ऐसे बनाया, क्यों बनाया? अरे नहीं, मैं कहता हूँ कि 10 रास्ते पे मत चलो। आप बस एक देखो कि कोई भी अच्छा आपको सिखा रहा है, उसके रास्ता पकड़िए और उसको देखिए। एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सेम कॉपी कीजिए, सीखिए, बना के देखिए। रिजल्ट आपके सामने है। अगर किसी का भी वीडियो देख करके आप सीख रहे हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, आपने सीख लिया, मतलब आपकी जो भी अ, वीडियो देख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए, आपकी कटिंग के लिए देख रहे हैं, स्टिचिंग के लिए देख रहे हैं, अगर आपने उसको देख करके आपने सीख लिया, आपको फ़ायदा हुआ, दैट्स मीन अच्छा है वो, है ना? फिर तो वो अच्छा है, क्योंकि हम जो चाहते तो हमें मिल गया। तो जाहिर सी बात है ना, एक बार हम किसी को बनाएंगे, देखेंगे, हमें उससे कटिंग अच्छी मिली, फिटिंग अच्छा हुआ, हमारे रिजल्ट अच्छा है, हमने कुछ सीखा, तो हम समझ लो ये अच्छा है। अब हमें कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसी से सीखना है। क्योंकि वो एक चीज़ सिखा दिया तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है। अब जरूरी नहीं है कि, कई बार ये भी होता है कि आप लोग सोचो नहीं, कभी कभी किसी का तुक्का लग जाता है, तो एक बार तो हो गया तो कोई बात नहीं है, एक नहीं तो दो तीन बार देख लो। आप जब बना रहे हो, उसकी जो होता है सिखाने का तरीका, बात करने का तरीका, कितनी नॉलेज है आपको तो पता चल ही जाएगा, है ना? अब गारमेंट की हम बात करें तो गारमेंट के बारे में कितनी नॉलेज है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ स्टिचिंग ही नहीं, मैं कहता हूँ कि सिर्फ स्टिचिंग जो सीख करके हम नहीं सिखा सकते। हमें एक ट्रेनर होने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। गारमेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टिचिंग, कटिंग, फिटिंग, फैब्रिक की नॉलेज, मेजरमेंट की नॉलेज, बहुत सारा इसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब देखो, स्टिचिंग में भी बहुत सारा ऑप्शन होता है, ड्रेपिंग, और कोट सेट वाला भी आपने देखा होगा। कोट सेट भी इतना फिटेड होता है, ड्रेप अलग हो जाता है, और उसकी फॉल कैसे, न्यू डिज़ाइन कैसे किया जाता है, स्केचिंग कैसे, बहुत सारी नॉलेज होती है। वो फिर आपको सिखाएंगे, अच्छा, बिल्कुल अच्छा सीख सकते हैं आप। ठीक है, चलो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं मेरे से ऑफलाइन सीखना? क्योंकि मैंने ऑफलाइन अभी तक अपना कोचिंग ओपन नहीं किया है, मैं ऑनलाइन ही आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ऑफलाइन है बट मेरा इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने अभी नहीं किया है। मैं चाहता हूँ ऑफलाइन सिखाना। और दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर आप लोगों को पता होगा, उस एरिया में आप लोग सीख सकते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन ऑफलाइन ओपन करूं? आप लोग सीखना चाहते हैं? कमेंट करके बताओ कौन कौन इंटरेस्टेड है। जस्ट अब मुझे खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, आप लोग ये बताओ, मुझे ऑफलाइन कोचिंग खोलना चाहिए या नहीं? मैं आप लोगों को कमेंट बोल दूँ यहाँ पे, हिना खान का मैसेज के बाद में
एक और मैसेज आया, हेलो, हाय, कैसे आप लोग। अच्छा, युवराज का मैसेज आया, यस सर, ओपन करो, ओके, ठीक है। और भी कोई बताना चाह रहा है हमें ओपन करना चाहिए या नहीं, यस या नो, अपनी एक राय रखो, अपनी बात रखो। देखिए, हम यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाने के लिए परेशान हो जाते हैं फ्रेंड्स। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने डिज़ाइन बनाया कि हम गिनती भी नहीं कर सकते। अभी 15-16 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महीने का नहीं भी तो कम से कम 100 डिज़ाइन, 100 डिज़ाइन सिर्फ 1 मंथ में। अब आप लगा लो कितनी हम बनाए होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरा जो लेवल है, इस लेवल कोई सीखता है तो उसके लिए ये नहीं है कि ये हमने बनाया वो बनाएगा, वो यहाँ पे ऐसे चीज़ें सेट हो जाएगी, कुछ भी बना सकते हो। आप सोचेंगे कि मुझे ऐसे ऐसे बनाना है, बस समझो कि आपके दिमाग में आ गया, बन गया। फोटो देख के बनाना तो एक अलग चीज़ होता है, दिमाग में सिर्फ सोच के भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। जब इतनी सारी एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके 15-20 साल से, इतने सारे डिज़ाइन आप बना चुके होंगे तो हो जाएगा, ओके। हाँ, तो बस मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि जिनको भी है ना यार, इंटरेस्टेड है, वो देखो, अपना काम छोटा हो या बड़ा हो, बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। चलिए, किसी और का भी आया, ऑफलाइन में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, ओके विराज का जी, बिल्कुल सही बोला आपने, ऑफलाइन का तो अलग बात होती है। और मैं ऑनलाइन ऑनलाइन भी एक जो होता है उस तरह से दो, मैं भी बहुत बहुत जो है कि आप लोगों के लिए ऑप्शन लेके आने वाला हूँ सीखने के लिए। और इस तरह से ऑनलाइन भी मैं आप लोगों को जब क्लास दूंगा तो अलग लेवल का होगा, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले वो, ऐसा करके सीखना बहुत ज़रूरी है यार। मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैं अगर किसी को सिखा रहा हूँ, वो सीख ना पाए, वो खुश ना हुआ, तो क्या ही फ़ायदा मुझे सिखाने किसी को। मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ और वो उसको कामयाबी हासिल ना हो पाए। ओके फ्रेंड्स, तो यार थोड़ी सी आप लोग क्या ही बोलूँ, जब भी मैं बोलूँगा सपोर्ट करो तो आप लोग फिर कमेंट करना ही बंद कर देंगे। क्या बोले यार, अभी ज़माना सिर्फ जो कुछ भी गलत बनाएगा, गलत दिखाएगा, उसको लोग कमेंट करेंगे, वायरल करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छी चीज़ को कोई शेयर ही नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, और बताइए, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? तो दोस्तों चलो ठीक है, मैं आप लोगों के फ़ायदे की बात करता हूँ कि आप लोग अगर जाओ, सभ्य साक्षी जो ब्लाउज जो है ना, सभ्य साक्षी की अपलोड किया हूँ आज, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसको ज़रूर जा करके आप लोग देखिएगा। तो वहाँ पे आपको बहुत डार्ट मैनिपुलेशन से भी हम क्या क्या बना सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लोग जो ढूंढते हैं उनको खुद मिलता है जब, फिर उसकी अनदेखा कर देते हैं। डाटा मैनिपुलेशन से हम कुछ भी बना सकते हैं, और सिर्फ एक बेसिक पैटर्न से। वही चीज़ मैंने आपको सब्यसाची बना के दिखाया है। सब्यसाची होता है ना, डिफ़िकल्ट ब्लाउजों में से एक माना जाता है सब्यसाची, ऐसा मतलब बेसिक तो इतना नहीं होता है, बट उसको भी हम डार्ट मैनिपुलेशन से इतना इजीली बनाया है। जा करके आप लोग देखिए, इसका जो लिंक है मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा अभी? कुछ लोगों ने देखा है क्या? और फ्रेंड्स, एक बार आप लोग कहते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लीजिए, जो लोग भी नहीं किए होंगे।
मैं एक बार इसकी लिंक भेजता हूँ आप लोगों को। सब्यसाची के लिंक मैं भी आप लोगों को ना कमेंट में कॉपी कर देता हूँ। एक सेकेंड दोस्तों। अभी मैंने एक लिंक शेयर किया है। ओके, ये लिंक मैंने शेयर किया फ्रेंड, देखिए इसको जा करके आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा है। आपको इसमें चीज़ें सीखने को मिलेगा कि डार्ट मैनिपुलेशन वाला जो ये वीडियो है, अभी मैंने जो लिंक आप देख रहे हैं ना वहाँ पे नीचे कमेंट में जो दिख रहा होगा, वो सब्यसाची ब्लाउज क्या है, उसमें दो तरीके से हम बनाते हैं। एक तो आप पूरा प्रोसेस से कटिंग करते हो, ठीक है, और एक एक आप लोग से सवाल है, प्लीज़ उसको आप लोग सब लोग कमेंट करना यस या नो में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा हेल्प चाहिए इन चीज़ों में। पहले मैं आपको जो बता रहा था ये बता दूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा था ओके, कि एक तो होता है सब्यसाची, आप कटिंग करना चाहते हो, शुरू से पूरी कटिंग करनी है, उसमें टाइम लगेगा, बहुत स्टेप होता है सब्यसाची के अंदर। और उसके बाद में अगर आपके पास एक होता है मास्टर पैटर्न। मास्टर पैटर्न किसको बोलते हैं? जो बेसिक पैटर्न है, ठीक है, जिसको हम टू डार्ट बोलते हैं, जो आप लोगों को देखा होगा बेसिक पैटर्न जिसको मैं बोलता हूँ, जिससे मैं डार्ट मैनिपुलेशन तो उसी से करते हैं ना ऑलरेडी। जो अच्छा मतलब ऑलरेडी जो रेडी उसको तो डार्ट मैनिपुलेशन नहीं, जो एक बेसिक पैटर्न होता है उससे करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो तो आपको जा करके सीख लेंगे यहाँ से कि डार्ट मैनिपुलेशन जो होता है बहुत कम टाइम में आप कर सकते हो। आपको पता है अगर आपने थोड़ी बहुत भी पैटर्न की नॉलेज ले लिया, आपका बुटीक है, ठीक है, मान लो अब आपके पास क्लाइंट आता है, बोलता है कि मुझे प्रिंसेस कट चाहिए, और आपके पास बेसिक पैटर्न है, या फिर क्लाइंट आता है कहता है कि मुझे सब्यसाची चाहिए, तो डार्ट मैनिपुलेशन रहेगा ना, आपको जानकारी सीखे रहेंगे तो ये बेसिक पैटर्न से ऐसे आपको 5 मिनट के अंदर ना आप ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट में, ठीक है। इसी ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, 5 मिनट के अंदर आपको कटिंग करने में क्या आपत्ति आ रही है, वो भी सब्यसाची, और एक क्या पॉसिबल है या नहीं, अभी मैंने जो लिंक दिया है ना इसमें जा करके देखिए। आपको एक ब्लॉग बना के रखना है जो बहुत इजी है, वो ब्लॉग का नाम है मास्टर पैटर्न, उसको बेसिक पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से उसको आपको प्रिंसेस कट बना सकते हो, आसानी से आप सब्यसाची बना सकते हो, जो मैंने आपको बना के दिखाया है। अच्छा, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आप लोग कमेंट करके इसमें हाँ या ना जरूर जवाब देना, कि बहुत ऐसे लोगों का कमेंट आता है, सर आप पैटर्न पे क्यों सिखाते हो, डायरेक्ट फैब्रिक पे क्यों नहीं सिखाते। इसमें मैं सोचता हूँ यार पैटर्न पे ही एक परफेक्ट हो सकता है, तरीका भी पैटर्न का ही है कुछ भी अच्छा बनाने के लिए। लेकिन आप लोग फैब्रिक पे जो बोलते हो, क्या पॉसिबल है फैब्रिक पे वो चीज़ें पॉसिबल है, हम डार्ट मैनिपुलेशन वगैरह ये सब कर सकते हैं? और मेरा सवाल पहले मैं बोल देता हूँ इसके बारे में। देखिए, पहला, अगर कोई भी कुर्ती कटिंग करें जिसमें डार्ट नहीं है, फ्लैट है, हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर सकते हैं। अब मान लो एक ब्लाउज है, ब्लाउज पे चलिए एक किसी का कमेंट आया है, नहीं है, नहीं मतलब नहीं कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि सब लोग बोलते हैं कि सर हम लोग सीख रहे हैं, जहाँ भी सिखाया हमें तो कपड़े पे सिखा रहे हैं डायरेक्ट कटिंग करना। और तो मैंने कहा ठीक है, कैसे, मुझे ज़रा एग्जांपल दो, भेजो कोई लिंक वीडियो कुछ भी। तो मेरे को भेजा एक दो स्टूडेंट ने, तो मैंने देखा कि जो मैं कटिंग कर रहा हूँ सेम प्रोसेस से आप कटिंग कर रहे हो, है ना। और वो लाइनिंग का आपने लाइनिंग पे कटिंग कर लिया, ठीक है। अब उससे क्या किया, फिर उस लाइनिंग में हमने डार्ट वोट निकाला, कपड़ा तो हमारा खराब हो चुका है, फिर उस कपड़े को हमने मार्क करते हैं एक नया फैब्रिक पे, फिर से एक लाइनिंग पे हमने सीख लिया, डार्ट को माइनस वाइनस करके देख लिया। अब मार्जिन ऐड तो करना पड़ेगा ना उसमें, मार्जिन ऐड करते हैं हम एक लाइनिंग के ऊपर, फिर हम लाइनिंग कट करते हैं, फिर हमारा मेन फैब्रिक को कट करते हैं। तो आपको समझ में आया, मैंने फिर स्टूडेंट समझती इसमें तुम्हें फायदा हुआ नुकसान हुआ?
बोला सर नुकसान कैसे हुआ? मैंने कहा नुकसान ये हुआ कि पहला तुमने जिस लाइनिंग पे सीखा है, कटिंग किया जिसको, उसमें मार्जिन तो है ही नहीं। अब मार्जिन तो तुम्हें चाहिए ना स्टिचिंग के लिए, तो वो तुम्हारा फैब्रिक क्या हुआ? खराब हो गया। फैब्रिक तुम्हारा वेस्ट हुआ। फैब्रिक का पैसा जाहिर सी बात है ज़्यादा है, और एक पेपर का पैसा कम है। जहाँ पे आप 5 रुपये का पेपर में आप ब्लाउज कटिंग कर रहे हो, वहीं पे अगर आधा मीटर भी 1 मीटर आपका ब्लाउज लग रहा है तो कम से कम 50 रुपये का जा रहा है। हो रहा है ना खराब? भाई 50 से नहीं गया, अगर 50 रुपये आप मीटर आप लाइनिंग का कपड़ा लिए हो, आधा मीटर में आपका फ्रंट बना लिए, लाइनिंग तो आप जो बैक हो डायरेक्ट कटिंग हो जाएगा। लेकिन जो आप डार्ट वाला है, डार्ट माइनस करना होता है, डार्ट को मैनिपुलेट करना होता है, आप कैसे करोगे मैनेज? अब बेसिक ब्लाउज एक प्रिंसेस कट ही है, ठीक है। प्रिंसेस कट को आपको प्रिंसेस कट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ एक दिखाऊं फोटो। रुक जाओ एक सेकेंड। मैं यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हूँ कि यार मैं अपने स्टूडेंट को कैसे समझाऊं, और मान नहीं पा रहे हैं, कर रहे हैं उसी से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर जा करके परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर ठीक है पैटर्न ही बेस्ट है। और पैटर्न का फ़ायदा मैंने एक नहीं हज़ारों गिनती करा रखा है यार। भी एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे मैं बैक कैमरा कर रहा हूँ। ये भी मेरा एक कॉलर वाला वीडियो आया था, शायद आप लोग ये देखिए बस यहाँ पे। ये देखिए आप लोग ये समझ में आ जाएगा। यहाँ डार्ट है, जो कमर में डार्ट है, और यहाँ पे डार्ट दिख रहा है आपको आर्म होल का, और यहाँ साइड में डार्ट है। 3 डार्ट है, ये समझ में आ गया ना? यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए 3 डार्ट है, दिख गया? आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक। तो अब देखिए हम कपड़ा पे भी कटिंग करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। ध्यान से सुनना आप लोग, ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी। कपड़े पे कटिंग करेंगे तो मार्क इसी तरह से लगाएंगे, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और तरीका लगाओगे। जब आप मार्क लगा रहे हो, आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे डार्ट माइनस करोगे, इसमें आपको मार्जिन तो ऐड करनी पड़ेगी ना। ये कट के दोनों अलग अलग हो गया, सिलने के लिए मार्जिन ऐड करोगे, तो जिससे आपने कटिंग किया है वो तो ख़त्म हो गया ना कपड़ा। ये पूरा वेस्टेज हुआ। अब आप क्या करेंगे, ये इसी का पैटर्न को लेकर के, कपड़े को लेकर के आप एक लाइनिंग पे आप करोगे कॉपी, राइट? सही बोल रहा हूँ? उस कटिंग को आप फिर से लोगे, एक लाइनिंग पे मार्क लगाओगे, मार्जिन को अलग से करोगे ऐड, ठीक है दोस्त? तो आपको नुकसान हुआ, आपका लाइनिंग जिस पे आपने सीखा वो ख़त्म, पहला। दूसरा चीज़ ये है कि पैटर्न जो आप बना कर रखते हो ना, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम कभी भी मैनुअल से अच्छा है, आपको मानना पड़ेगा। टाइम लगता है, एक बार सिस्टमेटिक अच्छे से काम कर लिए ना, आप आगे आने वाले टाइम में आप खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ब्लाउज़ 10 ब्लाउज़ के पैटर्न भी आप अपने बुटीक में रख लेते हो, और मैं आपको बताऊँ मैंने ऐसे-ऐसे लेवल, जो बड़े-बड़े लेवल के बुटीक है ना, आप देखोगे तो कहोगे कि नहीं कि हाँ, साबिर सर इस बुटीक में आके किसी को सिखाते भी होंगे, ठीक है? नहीं मान सकते। लेकिन उनको भी मैं पैटर्न जाके सिखाता हूँ उस लेवल पे, जहाँ पे इतनी महँगी-महँगी ब्लाउज़ मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे भी मैं जा कर के उनको सिखाता हूँ, और वो भी लास्ट में पैटर्न पे ही सैटिस्फाई होते हैं, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट बुटीक वाले को क्या लगता है, वो डायरेक्ट कटिंग करेंगे, उनकी कभी फिटिंग आएगी? तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि छोटा बिजनेस हो, अपना होना अपना अपना होता है, ठीक है। आप अपना बुटीक खोल ले रहे हो, छोटा हो बड़ा हो, आप अपने अकॉर्डिंग ही खोलोगे, और सीखना पड़ेगा उसके लिए। सीख लोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे अपने हिसाब से। अरे अगर आप घर के काम कर रहे हो, अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी लेडीज़ है जो घर में ही है, आपको पता है अगर एक घर में इतनी महंगी स्टिचिंग की है आज के टाइम में, आप गलियों में जाके सिलवा के ले आते हो ना, कोई भी कुर्ती 200-400 लेते हैं, किसी ढंग का नहीं रहता। आप बुटीक में जाते हो अच्छी जगह तो इतनी महंगे कि आप दे नहीं पाओगे। अरे नहीं तो कम से कम आप अपना घर का तो स्टिच करोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई घर का तो हम कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को कर सकते हैं। बहुत बहुत लोगों का भाई स्टिचिंग के कपड़े पड़ते हैं हमेशा, शादी हो,
होली, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल है ऐसा कपड़े की मतलब आपको मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति घर में हो ना, तो मैं कह रहा हूँ घर वाले के ही कपड़ा नहीं सिल पाएगा, इतने लोगों की ज़रूरत होती है। तो देख लो आप लोग अपना अच्छा कपड़ा अच्छा रहता है और स्टिचिंग लेके आओगे गलियों में से, अब मतलब जो लोग पैसे कम दोगे तो भाई वही सिलेंगे, और बड़ी जगह हम जा नहीं सकते कितने पैसे मांगते हैं। ठीक है, मैं खुद गया था कभी एक अर्जेंट में, मेरे को कभी टाइम था, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, एक ड्रेस बनवाना था, मैं पूछने गया बुटीक में। ठीक है, हम तो खरीद भी लेंगे उसको कहीं 1000-1500 में, मैं सोचा 3000 रुपये मांगे स्टिचिंग का। तो बात है कि आपके अंदर जितनी कला है ना, आप उतना पैसा ले सकते हो। अच्छा, मैं बहुत लोगों का कमेंट आ गया, मैं एक बार रिप्लाई कर देता हूँ। देखो यार, आप लोग चाहते हो ना फ्रेंड्स सीखना, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने आज इतनी चीज़ें करी है ना, मेरी एज ज़्यादा उतनी नहीं है, लेकिन मैं यकीन मानो आप मेरा कि एक्सपीरियंस मेरे पास इतना ऊपर वालों ने दे दिया है ना, कि आज मुझे लगता है कि चीज़ें कहीं से भी बच के नहीं जाती कुछ चीज़ें। मैं आप लोगों के पास कमेंट पढ़ दूँ पहले, रुक जाइए। कुर्ती एंड पैंट भी सीखना, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग देखिए, मैं सिखाने वाला जो हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं आप सीख सकते हैं। घर की जो भी होती है, कुर्ती हो गई, प्लाजो, पैंट में जितनी भी प्रकार की पैंट होती हैं, जो एक फिटेड ट्राउज़र होता है ना, ट्राउज़र जो फॉर्मल पैंट होता है, वो सीखना है, प्लाजो सीखना है, कली वाला पैंट सीखना है, कली वाला कुर्ती सीखना है, कली वाला ड्रेस सीखना है, सब कुछ आपको सीख सकते हैं, और सबका पैटर्न भी कुछ दिनों में ही आप लोगों को, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मैसेज कर रहे हैं सर आपका बना हुआ पैटर्न चाहिए, पैटर्न अभी भी मैंने, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है फ्रेंड्स पैटर्न देने के लिए, तो अभी मैंने सेटअप नहीं लगा, मैंने आज भी 3-4 पैकेट मैंने निकाला। कभी कभी लोग जिद करते हैं, और मैं साइज़ जो 36 साइज़ मेरे पास अवेलेबल रहता है, 36 साइज़ में कोई पैटर्न मांगता है तो वो मैं दे देता हूँ, 36 या 34 या 3 साइज, 38 हो या 36 या 34, इनमें से कोई भी ऑर्डर करता है मुझसे पैटर्न तो वो मिल जाएगा। बाकी साइज़ मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं रहता है, तो फिर भी कभी रोज़ कुछ ना कुछ तो मेरा देना ही पड़ता है लोगों को। ओके, तो आपको सब कुछ मिलेगा आने वाले टाइम में, कुछ सारे साइज़ आपको रहेगा, हर चीज़ आपको मिल सकता है, सारे डिज़ाइन का पैटर्न, और साथ में कैसे उसको यूज़ करेंगे, सारा वीडियो भी साथ में रहेगा, आने वाले टाइम में मिलेगा। ठीक है, और आपको स्टिचिंग का मैं एक बैच शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द, लेकिन बैच जो शुरू करूँगा फ्रेंड्स, वो मैं इवनिंग का ही बैच अभी शुरू होने वाला टाइम मेरा इवनिंग में ही है, जो 8 से लेकर के 8 से 10 के बीच में एक बैच शुरू होने वाला, जो मास्टर कोर्स का बहुत ये रहेगा, मास्टर कोर्स का वो शुरू होने वाला है। ठीक है, तो लाइव मेरे से 1 to 1 आप लोग सीख सकते हैं। आगे कमेंट में पढ़ लेता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए, उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा यार, आप लोग भी, मुझे भी आपका मेरे से कोई आप लोगों को दुश्मनी तो होगी ही नहीं, है ना। आप लोग भी चाहते होंगे कि हाँ साबिर सर को इतना आप लोग देख रहे कमेंट कर रहे हैं, तो चाहते होंगे कि हाँ मैं भी वायरल हूँ, और मैं भी, जब देखो इंसान के पास इतनी सारी छोटे सब्सक्राइबर, मेरे पास 50,000 है, ज़्यादा होगा तभी मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो आप लोग समझ सकते होंगे, ये थोड़ा आप लोग सपोर्ट करो, और मुझे भी आगे बढ़ाओ, उसके बाद में देखिए आप लोगों को मैं कितना चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। बोल बोल के फ्रेंड्स प्यास लग जाती है। कंटिन्यू बोल रहा हूँ, ओके। अच्छा, आप लोग कमेंट भी, मैं बिल्कुल सबका कमेंट पढ़ूंगा, 1 मिनट। ओके, मैं अभी आपको ना वो भी दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करो। जो आपने जो ब्लाउज जो मैंने बताया था, नहीं देखा होगा ना आप लोग का, लिंक भी मैंने अभी दिया है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमने बनाया है। कमेंट भी आपका पढ़ देता हूँ, थैंक यू। फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे करें,
अच्छा, जिनको भी स्टार्टिंग करनी है आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है दोस्त, और ऐप का नाम है साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। आप लोग ना प्ले स्टोर पे जा करके ना, प्ले स्टोर से ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करना है, पहला स्टेप का एक कॉम्बो कोर्स है जो बारीकी से आपको ना फैब्रिक को कैसे पकड़ना है, नीडल में धागा कैसे डालना है, शुरुआत यहाँ से है। अब आप सोच सकते हैं जीरो टू एडवांस है, ठीक है। थिंक ऐसा आपका कमेंट है। आप लोग ऐप डाउनलोड करो साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। और मेरी हर वीडियो में लिंक आपको ऑलरेडी सब में लिंक रहता है ऐप का, आप वहाँ से भी ले सकते हो। डाउनलोड करके आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हो और अच्छी खासा वहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगा। और मैं आगे का क्या कोर्स आपको चाहिए वो सारे सपोर्ट भी आपको दूंगा। अच्छा देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको, देखिए ये मैंने जो वीडियो डाला है ये ध्यान से देखना। ये है सब्यसाची ब्लाउज जो आप लोग बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सोचते होंगे नहीं कुछ भी। मैं आपको बताऊं, ये जितनी फिटिंग बॉडी पे इस पे आती है ना, ये देखो एक डम्मी है और बॉडी में हमारा बिल्कुल जो मांस होता है भरा हुआ था, बॉडी पे और अच्छी फिटिंग आती है। और देखिए कहीं से भी कोई झोल नहीं है, ठीक है। ये है नेक, हमने दो फैब्रिक का ये मैच करके बनाया था, कंट्रास्ट रेड करके, और आपको बस सिखाया था कि कैसे हमें स्टिचिंग करनी है। आप देखिए मैंने बोला था ना आप लोगों को 22 में ग्रेन कैसे हो जाता है। और जब भी हम स्टिचिंग करते हैं, ये यहाँ से कपड़ा आता है ना, ये खड़ा होता है, यहाँ से हमारा गला नहीं फलकता है। जैसे हम यहाँ से क्रॉस होते हैं ऐसा, ये इतना दूर आपको फलकता होगा। देखना, अगर आप जिनका भी प्रॉब्लम आ रहा है ना गला फलकने का, सिर्फ इस एरिया से फलकना शुरू हो जाता है। तो मैं इसके लिए डोरी लगाओगे ना, डोरी लगाओगे तो फिर आपका गला नहीं फलकेगा। और जब भी इस तरह से गला फलकने की शिकायत आ रही है, आप अगर फ्यूजिंग लगा रहे हो या लाइनिंग से पलट रहे हो, तो यहाँ पे जो टेप अंदर लगा दीजिए। मैंने स्टिचिंग में सिखाया है बहुत लोगों को। अगर मेरा बेसिक टू एडवांस जो कोर्स है ना ऐप के अंदर, उसको आपने सीख लिया तो आपको कम से कम ये है कि स्टिचिंग करना सीख गए आप। स्टिचिंग करना मीन्स कि आपको फैब्रिक कैसे पकड़ना है, क्यों फलक रही है, बहुत सारे टेक्निक चीज़ होती है। इसमें आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसकी जो ऐप डाउनलोड, मैं कह रहा हूँ इतने सारे लोग देख रहे हैं, अगर ये जाहिर सी बात है आप लोग स्टिचिंग में इंटरेस्टेड है तभी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि यार आपको सिर्फ अभी मेरा जो कोर्स है ना वो आम, कितना का आपको मिल जाएगा। अभी मेरा 10% का और भी डिस्काउंट मैंने कर दिया है। 600 के आसपास का कोर्स है। आप लोग ले लेंगे ना उसको, अगर आप लोग सीख लेते हो, देख लेते हो, सिर्फ देख भी लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार कितनी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगा उसमें, कि स्टिचिंग की मतलब आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बस ये दिखाया था। अगर जो लोग भी ये नहीं देखे होंगे ना वीडियो, ये जा करके देखिए आप एक बार, ठीक है। ये वाला, और एक मिनट, ओके। तो फ्रेंड देखो, ये वाला मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भी नहीं देखे होंगे, पहले तो आप लोग जाइए, और अभी इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है, आप लोग देखेंगे तो ये ऊपर कहीं लिंक आपको मिल जाएगा। इसके जाकर पहले देखो, ठीक है। देखने के बाद में ऐप डाउनलोड कीजिए आप लोग, साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। इस वीडियो के अंदर अगर आप जहाँ वीडियो देखेंगे, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। उसको आप लोग जा करके वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे आपको बारीकी से स्टिचिंग सीखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हो तो जाकर के आप सीख सकते हैं। और आपको बताऊं, जिनको स्टिचिंग की नॉलेज भी है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो, वो एक कोर्स और है वहाँ पे कोट का। अभी विंटर का सीजन भी आ रहा है, आप लोग जाइए। थोड़ा सा आप उसमें 3 मीटर कपड़ा लगेगा लाइनिंग, और 3 मीटर ही लगेगा सेल। वो कोट ऐसा है कि मैंने अभी मिंत्रा मुंत्रा पे वो ऐसा कोट बिक रहा है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन पे मैंने देखा हुआ है, ठीक है। वो कोट आपको वहाँ पे जो 3,000 4,000 का है, इस तरह से आप कोई भी अपने कपड़े में बना सकते हैं। वो डिज़ाइन की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह का तो अब बना भी सकते हैं आप। अब समझ लिए, अपना कपड़ा जो है अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। 100 रुपये मीटर लेते हैं तो आपको टोटल कपड़ा 600 का होता है। लाइनिंग तो सस्ता ही मिल जाएगा, है ना। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा कपड़ा, अगर कोट बना रहे हो तो कपड़ा अच्छा ही लेना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से कर रहे हैं। 600 का अगर आप कपड़ा लेते हो तो आपको स्टिचिंग आती है
तो उसको आप बना सकते हो। 4000 5000 का लोग वो बिक रहा है वो। चलो फ्रेंड, ठीक है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया और मुझे अच्छा लोग कमेंट पढ़ देता हूँ लास्ट। मेरा लाइव स्ट्रीम पर व्यू नहीं है, लाइव स्ट्रीम पर व्यू नहीं है, मैं समझ नहीं पाया आपका। चलो, स्टार्टिंग कैसे करनी है, जिनको भी डाउट है, स्टिचिंग सीखना चाहते हैं और या जिनकी बुटीक है, वो अपने बुटीक में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सब का सलूशन है। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप लोगों के लिए परफेक्ट चीज़ें सीखने को मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। ओके, बाय बाय, टेक केयर।